जय हिंद बच्चों, मैं प्रकाश सैनी मैथ अंडर 16 पे आप सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। बच्चों, आज हम कक्षा 10 की प्रश्नावली 3.2 के बारे में अध्ययन करेंगे। तो बच्चों, हमने इसके पिछले वीडियो में इसका पहला क्वेश्चन और उदाहरण कर लिए थे, जो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। तो बच्चों, अब हम प्रश्नावली को स्टार्ट करने से पहले सभी से निवेदन है कि आप मैथ अंडर 16 के चैनल को सभी बच्चे सब्सक्राइब कर लेंगे, शेयर करेंगे, लाइक और कमेंट करेंगे। जो बेल आइकन वाला घंटा है उसे अवश्य प्रेस कर लेना बच्चों, ताकि आने वाला नोटिफिकेशन सबसे पहले बच्चों आप प्राप्त कर सके और क्लास का आनंद उठा सके। तो साथ में बच्चों, आपको एक बात और बता दूं मैं कि आप वीडियो की क्वालिटी बढ़ा दिया करो, जिससे आपको क्या है कि क्वेश्चन अच्छा साफ दिखाई दे और आप आसानी से क्लास का आनंद उठा सके और हर एक क्वेश्चन को अच्छे से देख सके। तो कभी क्या है कि मेरे पास कमेंट है कि सर आप वीडियो सही से दिखाई नहीं दे रहा है, साफ दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी जो क्वालिटी है वो डाउन होती है। आप क्वालिटी को बढ़ा दीजिए, ताकि आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ जाए, अच्छे से दिखाई दे। तो ये याद रखना, आपको वीडियो की क्वालिटी अवश्य बढ़ा लेना, ठीक है। तो चलो अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए प्रश्न नंबर 2, क्योंकि पिछले वीडियो में प्रश्न नंबर 1 कर लिया था, तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए बच्चों, क्या लिखा है, 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस 24 को तो हल कीजिए और इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए। आपसे क्या है, इसमें m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 है, मतलब 3 है। आपको एक समीकरण दे रखा है, इसमें आपको क्या कहा गया कि आपको m का मान निकालना है। तो बच्चों, यहां से m का मान निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास किससे मान होने चाहिए, x और y के होने चाहिए। उसके बाद में आसानी से हम किसका निकाल सकते हैं, m का मान निकाल सकते हैं। तो देखिए जरा, आपको कौन कौन से समीकरण दे रखे हैं। आपको दे रखा है 2x प्लस 3y बराबर 11, ये समीकरण नंबर आपके पास एक है। दूसरा आपको दे रखा है 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24, समीकरण नंबर 2। तो ऐसे आपको एक समीकरण दे रखा है y बराबर mx प्लस 3, तो ये कितना हो जाएगा, समीकरण का हमारे पास 3। अब आपको क्या करना है, समीकरण 1 और 2 से x और y का मान निकालना है, समीकरण नंबर किस में रख देना, 3 में। तो हमारे पास आसानी से किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। तो यहां से देखिए, अब सबसे पहले इसको किस विधि से करना है, तो प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आप लिखोगे समीकरण 1 से, समीकरण में 1 से करोगे तो यहां से आएगा 2x प्लस 3y बराबर 11। यहां से किसी एक चर का मान निकाल लीजिए, 2x बराबर 11 माइनस के 3y, यहां से आएगा x बराबर 11 माइनस 3y बटे में 2। ये समीकरण नंबर हो गया हमारे पास 4। अब समीकरण 4 से x का मान समीकरण नंबर किस में रख दोगे, 2 में। तो यहां से क्या करना है, समीकरण 4 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो यहां से 2 में रखेंगे तो ये वाला हमारे पास समीकरण नंबर 2 है, तो x के स्थान पे रखिए तो यह क्या आएगा, 2 कोष्टक में देखना इस मान को, तो ये हो जाएगा 11 माइनस 3y बटे में 2, आगे कितना है, माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। ठीक है। अब देखो इस 2 से तो क्या हो गया, 2 कैंसिल हो गया क्या, तो बिल्कुल हो गया। तो आपके पास क्या बचा, 11 माइनस 3y माइनस के 4y बराबर माइनस के 24। यहां से देखो 11 माइनस के 3y माइनस के 4y कितना हो जाएंगे, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24। इस 11 को उधर भेजेंगे, प्लस का उधर किसमें जाएगा, माइनस में। तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 24 माइनस के 11, तो माइनस के 7y बराबर माइनस के 11 और माइनस के 24 कितने होंगे, तो माइनस के 35। अब देखो बच्चों, दोनों तरफ क्या है, माइनस, तो माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस। तो यहां से y का मान आएगा 35 बटे में 7, ये हो जाएगा 7 पंजो 35। तो y का मान तो आपके पास कितना आ गया, 5। और y का मान 5 कहां रख देंगे, समीकरण नंबर 4 में। तो यहां से आप रखोगे समीकरण 4 में y बराबर 5 रखने पर, तो यहां से रखो, तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 11 माइनस 3 गुणा 5 बटे में 2, तो हो जाएगा 11 माइनस 3 पंजो 15, तो कितना हो गया, 15 बटे में 2। तो यहां से कितना बचेगा आपका, प्लस के 11 माइनस के 15, तो माइनस के 4 बटे में 2, तो 2 का भागा तो कितना आएगा, माइनस के 2। तो आपके पास x का मान कितना आ गया, माइनस के 2। तो x का मान भी आ गया आपके पास, y का मान भी आ गया। अब ये x और y का मान आप कहां रख दोगे, समीकरण नंबर 3 में। तो यहां से हमारे पास किसका मान आ जाएगा, m का मान आ जाएगा। तो यहां से देखिए क्या रखेंगे, समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर,
तो y का मान रखो। तो यहां से देखो यहाँ इस वाले समीकरण में हमें रखना है, तो देखो y का मान हमारे पास कितना, तो y के सामने रखेंगे 5 बराबर m गुणा x का मान आपके पास कितना, ये रहा 2, ये माइनस का 2 प्लस में 3, इस 3 को इधर भेज दो, देखिए आएगा -5 - 3 बराबर m को -2 से गुणा करो तो ये तो माइनस हो गया 2m, 5 में से 3 जाएगा कितना बचेगा 2 बराबर -2m। ठीक है, अब इस m को इस 2 के इधर भेज दो माइनस वाले को, तो m बराबर 2 बटे -2, 2 एकम 2, तो कितने बचेगा 1 बार, तो आपके पास m का मान कितना आ गया -1। यही आपका उत्तर है बच्चों। आपसे जो भी पूछा गया उस m का मान कितना आ गया -1। ये आसानी से आपको समझ में आया होगा। स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना है। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए, अब है क्वेश्चन नंबर 3। तो देखिए, निम्न समस्याओं में रेखिक समीकरण युग्म बनाइए और उन्हें हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात करना। आपको समीकरण दिए गए हैं, उनमें से पहले आपको क्या करना है, समीकरण बनाना। क्वेश्चन दिया गया उसमें से समीकरण बनाने हैं और उनको कौन सी विधि से हल करना, तो प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आप जानते हो कि प्रश्नावली 3.2 में सिर्फ कौन सी विधि है, प्रतिस्थापन विधि है। तो देखिए पहले क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। आपको कहा गया कि दो संख्या का अंतर कितना है, 26 है, एक संख्या दूसरी से कितनी है, 3 गुनी, मतलब पहली संख्या दूसरी से कितनी है, 3 गुनी है। समझिए, मान लेते हमारे पास एक संख्या क्या x है, दूसरी हमारे पास क्या y है। अब अंतर का मतलब होता है बच्चों बाकी, जो क्या कहते हैं ना, घटाव बाकी, वो क्या अंतर का मतलब होता है बाकी। तो मतलब इन दोनों संख्या का अंतर कितना है, आपके पास दे रखा है 26, मतलब आप इन दोनों संख्याओं का अंतर करोगे तो आपके पास कितना आएगा 26। ऐसे पढ़े दूसरे के, देखिए एक संख्या हमारे पास ये होगी, दूसरी वाली, इसने बोला कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। जो एक संख्या का मतलब होता है पहली संख्या दूसरी की क्या बच्चों, 3 गुनी है। अब देखो यहां से अगर समीकरण बनाना तो दोनों संख्या को हमें क्या करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले इनको बराबर कर लेना है। अब जो भी करना, देखो पहली संख्या दूसरी से कितने 3 गुनी है, तो आपको पहली संख्या को 3 से न गुणा करके आपको कौन सी संख्या से गुणा करना है, दूसरी संख्या से। तो आप दूसरी संख्या को 3 से गुणा कर दीजिए, तो यहां से आपके पास x बराबर कितना हो जाएगा 3y। ये आपके पास समीकरण नंबर 2 हो गया। आया कि नहीं आया समझ में। देखो सबसे पहले आपको क्या करना, पहले आपको वो संख्या मान लेनी, जैसे मान लो पहली संख्या x है, दूसरी संख्या y है। अब इन्हें अंतर बोला तो अंतर का मतलब होता है बच्चों बाकी, जैसे घटाव बोलते हैं। तो आपको क्या, दोनों संख्या का अंतर कितना है, दोनों संख्या अंतर मतलब हमने बाकी कर दिया, और वो कितना दे रखा है आपको 26। ऐसे आपको बोला कि जो पहली संख्या है ना वो दूसरी से कितनी है, 3 गुनी है। तो आपको पहली संख्या को गुणा नहीं करना, आपको दूसरी संख्या को क्या करना है, जितना 3 गुना 4 गुना बोले उसको गुणा कर देना, तो दोनों संख्या क्या हो जाएगी, बराबर। ऐसे समझिए जैसे आपकी माता की उम्र आपसे 20 वर्ष बड़ी है, आपकी माता आपसे 2 गुनी, ऐसे मान ले आपकी माता आपसे 3 गुनी है, कितनी है, 3 गुनी है। तो आपको आपकी उम्र निकालने के लिए सबसे पहले, जब तक आपको अपनी उम्र नहीं पता रहेगी तो आपकी माता को नहीं बता सकते आप। जैसे मान लीजिए आपकी अक्सर, तो आपकी माता कितनी हो जाएगी, 3y, क्योंकि आपसे कितनी गुना है, 3 गुना है ना। ऐसे अगर आज से समीकरण बनाना है तो हमें दोनों को बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 3 से आपको गुणा कर देंगे, आपको 3 से गुणा कर देंगे, इसका मतलब आपकी माता और आपकी उम्र क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। तो उसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो अब इसको लिखेंगे कैसे वो देखना है। ये तो मैंने आपको बेसिक बताया, अब लिखेंगे कैसे, तो देखिए आप, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, मानेंगे हम, माना प्रथम संख्या x तथा दूसरी संख्या y है। कोई दिक्कत है यहां तक, ठीक है, हो गया। अब सबसे पहले क्या लिखना, प्रश्नानुसार, ठीक है। अब देखो यहां से प्रश्नानुसार के बाद में क्या करना है, अब देखिए, अब आपको लिखना पहली शर्त। मैंने आपको बताया था कितने समीकरण बन रहे हैं यहाँ पे, 2, तो एक के लिए पहली शर्त, दूसरे के लिए दूसरी शर्त। पहली शर्त में क्या कहा गया है, आपको दोनों संख्याओं का अंतर कितना, 26 है। तो ये हमारे पास पहली संख्या, ये दूसरी संख्या। अब दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, इसका मैंने अंतर कर दिया मैंने, और ये कितना दे रखा आपको 26। तो ये समीकरण नंबर आपके पास हो गया। ऐसे दूसरी शर्त। तो देखो बच्चों, जब भी आपको दुगना तिगुना बोले तो आपको जो संख्या दी है पहले उनको बराबर कर लेना है। जैसे मैंने x को बराबर कर दिया किसके, y के।
आप पढ़ो आगे कि एक संख्या दूसरी की क्या है, 3 गुनी है। मतलब जो पहली संख्या है वो दूसरी की कितने 3 गुनी है, तो आपको पहली संख्या को 3 से ना गुणा करें, किसको गुणा करोगे आप, दूसरी संख्या को। तो यहां से आपके पास आ गया x बराबर 3y। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 से 2 से मान समीकरण नंबर किसमें रख देंगे, 1 में। तो यहां से हमारे पास x का मान आ जाएगा। तो यहां से क्या रखेंगे, समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो यहां से रखो, देखो x का स्थान ये है, तो x के स्थान पे रखोगे तो कितना आएगा, 3y। ये y पहले का है तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई बराबर 26। तो यहां से देखो 3y में y जाएगा तो कितना बचेगा, 2y बराबर 26। यहां से आएगा y बराबर, ये 2 देखो इधर गुणा में तो इधर किसमें जाएगा, भाग में, तो 26/2, और 2 का भाग लगाओगे 26 में कितने में जाएगा, 13 दूनी 26। तो y का मान कितना आ गया, 13। अब ये y का मान 13 किसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से आप रखोगे समीकरण 2 में y बराबर 13 रखने पर, तो यहां से रखो, तो यहां क्या आएगा, x बराबर y के स्थान पे रखेंगे ना, यहां पे इसके स्थान पे, तो क्या आएगा, 3 गुणा 13, तो कितना आ गया, 39। तो यहां से आपके पास x का मान कितना आ गया, 39। और x आपकी कौन सी है, पहली संख्या है। देखो पहली संख्या दूसरी से वैसे 3 गुना आ रही है, देखो 13 कितना होता है, 39। तो इसका मतलब देखो, इसका मतलब आपको क्या लिखना है, पहली संख्या क्या आपकी, x का मान कितना है आपके पास, 39। ऐसे आपके पास दूसरी संख्या y बराबर कितना आ गया, 13। देखो पहली संख्या दूसरी की देखो कितनी है, 3 गुना ही तो है, ये हमारा उत्तर है। देखो एक बार फिर से समझ लीजिए, सबसे आपको पहले आपको क्या करना, माना प्रथम संख्या x है, दूसरी संख्या क्या y, प्रश्नानुसार पहली सत्य, दोनों संख्या का अंतर आपके पास कितना है, तो अंतर का बाकी आपको बाकी करना, दोनों संख्या मैंने अंतर कर दिया कितना, 26। दूसरी सत्य में आपको कहा गया कि पहली संख्या दूसरी की क्या, 3 गुनी। तो हम देखो पहली संख्या दूसरी की 3 ही गुनी है, इसका मतलब तो बराबर होता है ना, ये पहली संख्या दूसरी की 3 गुनी है, तो इसको आप पहली को गुणा न करके आपको दूसरी संख्या को क्या करना है, 3 से गुणा। ये हमारे पास दूसरा समीकरण आ गया। बस यार समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रख दिया, तो हमारे पास मान आ गई। तो ये आपको अच्छे से समझ में आगे हो गया, स्क्रीनशॉट लीजिए बच्चों इसका, आगे करते हैं फिर। चलो बच्चों अगला क्वेश्चन देखिए। अब इसका दूसरा पार्ट, हमने पहला भाग इसका कर लिया था, अब दूसरा है ये। तो दूसरा पॉइंट देखिए इसका, पहले इसको देखिए, पढ़िए क्वेश्चन को। दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब आपको छोटा और बड़ा कोण बताया कि छोटा कोण का मान कितना है, बड़ा कोण का। पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि संपूरक कोणों का मान होता कितना है। तो देखिए बच्चों याद रखना, आपको दो संपूरक, मैंने क्या बोला, दो संपूरक कोणों का योग हमेशा बच्चों कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ठीक है, कितना होता है, 180 डिग्री। सबसे पहले आपको याद रखना कि दो संपूरक कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री। मान लेते हैं कि पहला कोण कितना है, 80 डिग्री है, तो दूसरा कोण कितना डिग्री होगा, 100 डिग्री। मान लेते हैं पहला कोण कितना 95 डिग्री है, कितना है 95, तो दूसरा कितना हो जाएगा बताइए, 95 डिग्री है, तो दूसरा कितना हो जाएगा 85 डिग्री। कितना हो जाएगा 85 डिग्री। अगर एक कितना है 95, तो दूसरा कितना आएगा 85 डिग्री, क्योंकि इन दोनों कोणों का मान होना कितना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। तो ये बात आपको समझ में आ गई कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो करते हैं, अब इसमें सबसे पहले देखो बड़ा कोण छोटा कोण बोला था, पहले बड़ा कोण छोटा कोण को मानेंगे, उसके बाद में देखो। अब आगे देखो, इसका मतलब एक बात समझिए आप, मैं यही बता देता हूँ बेसिक। दो संपूरक कोण में बड़ा कोण, मान लेते बड़ा कोण क्या है, x है, और छोटा कोण हमारे पास क्या y है। अब आप जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसका मतलब छोटा और बड़ा कोण का योग कितना हमारे पास, 180 डिग्री। पहली बात तो ये होगी कि हमारे पास एक समीकरण तो क्या है, हम जानते हैं कि दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। दूसरी बात देखिए, यहाँ ये छोटा बड़ा कोण, ये छोटा कोण, यहाँ देखिए बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मैंने पहले क्या बोला, जब भी कम अधिक या दुगुना तिगुना बोलता है तो आपको बराबर कर लेना। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री। ये जो बड़ा कोण है ये छोटे डिग्री से कितना अधिक है, 18 डिग्री अधिक है। अगर आप इस बड़े कोण में 18 जोड़ दोगे तो ये बराबर हो पाएंगे कि बिल्कुल नहीं होंगे। इसका मतलब आपको छोटे वाले कोण में क्या करना, 18 जोड़ना है। तो ये वाला मैंने छोटे कोण में 18 जोड़ दिया, क्या आप दोनों बराबर हो गए, क्योंकि ये 18 डिग्री अधिक है ना छोटे कोण से। इसका मतलब मैंने 18 किसमें दो दिया, छोटे में। तो अब दोनों बराबर हो गए। तो यहां से आप निकालोगे तो क्या आएगा, इस y को इधर ले आओ तो y बराबर कितना हो गया, 18। ये समीकरण नंबर 2 हो गया आपके पास। तो आपके पास जो हमारा पॉइंट नंबर क्या है 2, इस वाले में देखिए
अब यहां से हमारे पास एक आ गया, यहां से दो आ गया। अब हमें समीकरण दो और एक आ जाएगा तो आसानी से हम क्या बता सकते हैं, छोटा कौन बड़ा कौन बता सकते हैं। तो अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले मानते हैं। तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, माना माना यहां देखो बड़ा कोण है, सबसे पहले हम मान लेते हैं कि बड़ा कोण क्या है। माना बड़ा कोण x तथा छोटा कोण y है, या y डिग्री बोल दो। ठीक है, अब सबसे पहले आपको लिखना है कि दो संपूरक कोणों का, पहले यह बात लिख दो, दो संपूरक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। ये बात आप समझ गए। अब यहां से प्रश्नानुसार में देखिए, प्रश्नानुसार में क्या लिखोगे, पहली शर्त में क्या कहा गया कि, तो पहली शर्त में एक शर्त यह बन गया हमारे पास, दोनों संपूरक कोणों का योग कितना 180 डिग्री। इसमें पहली शर्त में तो हमारे पास आ गया x प्लस वाई कितना आ गया 180 डिग्री। ये तो हमारे पास पहला समीकरण आ गया बच्चों। दूसरी शर्त में देखिए आपके पास, दूसरी शर्त में क्या है कि जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से, बड़ा कोण हमारे पास क्या है x, छोटा कोण क्या है y। इसका मतलब बड़ा कोण छोटे कोण से कितना डिग्री अधिक है, तो इस दोनों को पहले बराबर कर देंगे। ये वाला कोण इस कोण से 18 डिग्री अधिक है तो हम 18 इसमें जोड़ देंगे। ये y प्लस का इधर किसमें आ जाएगा, माइनस का x माइनस y बराबर कितना हो गया 18। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब आपके पास समीकरण 1 आ गया, 2 आ गया, तो आप आसानी से मान तो निकाल सकते हैं। तो यहां से देखिए आप लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से यहां तो किसी को दिक्कत नहीं होगी, तो यहां से आएगा x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो यहां से मैंने लिखा था x बराबर 180 माइनस वाई, समीकरण नंबर कौन हो गया 3। समीकरण 3 से x का मान क्या रख दिया समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से रखोगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, x का मान रखो यहां, तो x का मान यहां रखोगे तो कितना आएगा 180 माइनस वाई, ये पहले से माइनस का वाई है, माइनस वाई बराबर कितना आ जाएगा 18। 180 को उधर भेज दीजिए, पहले मैं सही कर देता हूं, 180 माइनस वाई कितना, माइनस के 2 वाई बराबर 18। इस 2 वाई को तो उधर भेज दीजिए, इस 18 को इधर ले आए तो यह क्या आएगा, इधर मैं इधर से लिख देता हूं, तो यहां से आएगा 2 वाई बराबर 180 माइनस 18, तो यहां से आएगा 2 वाई बराबर 180। 180 में से 10 निकाले 170 दे, कितना हो जाएगा 162, 162 डिग्री बच गया। तो यहां से y बराबर आएगा 2 गुना में उधर किसमें जाए भाग में 162 बटे में 2, तो काटो इसे, कितना कर 8 दूनी 16, 2 एकम 2, तो y बराबर कितना आ गया आपके पास 81 डिग्री। कितना आ गया बच्चों 81 डिग्री। अब क्या करना है, ये y का मान कहां रख देंगे, समीकरण नंबर हमने अभी बनाया 3, कहां गया हमारा 3, समीकरण नंबर ये वाला, यहां समीकरण नंबर ये रहा ना 3, इस वाले में रख देंगे। तो यहां से क्या रखेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 81 डिग्री रखने पर, तो यहां से रखो, तो यहां आएगा x बराबर 180 माइनस 81, तो यहां से x बराबर कितना आएगा 99 डिग्री। कितना आ गया 99 डिग्री। तो ये देखो आपके पास x और y का मान आ गया, बस छोटा कोण बड़ा कोण हो गया। तो यहां से आप लिख भी सकते हो, बाकी आपको लिखने के देखो थोड़ी जगह नहीं है, तो बाकी आपको पता चल जाएगा बड़ा कोण कितना हमारे पास 99 डिग्री और छोटा कोण कितना है 81 डिग्री। तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर अगला करते हैं, इसका अगला पॉइंट करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, इसका तीसरा पार्ट देखिए, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना उसके बाद में हल करेंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी, बाद में उसने 3 बल्ले और 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदी, प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। पहले तो बात आप बच्चों समझना, प्रत्येक का मतलब होता है एक, कितना होता है एक, तो आपको एक बल्ले और एक गेंद का क्या बताना, मूल्य बताना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक बल्ले और गेंद का क्या मानना, मूल्य मान लेना है। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन में आपको सबसे पहले मानना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, माना एक, किसका पहले किसका नाम है, बल्ले का, तो पहले बल्ले का लिख दो, माना एक बल्ले का मूल्य
x रुपए तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। ठीक है, पहले मान लिया आप। अब देखो यहां पे कितनी बार खरीदा है इसने, दो कंडीशन हमारे पास, एक तो 7 बल्ले 6 गेंद वाली और एक 3 बल्ले और 5 गेंद वाली। इसका मतलब शर्तें भी हमारे पास कितनी है, दो। तो आपको लिखना है प्रश्नानुसार। तो यहां से देखो प्रश्नानुसार में क्या लिखना, पहली शर्त। पहली शर्त में देखो इसने क्या किया, 7 बल्ले और 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदी। इसका मतलब हमारे पास एक बल्ले का मूल्य कितना, x रुपए है, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। जैसे समझिए एक टॉफी का मूल्य 1 रुपए है, तो यह आपके पास 7 टॉफी का रुपए भी कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। होगा कि नहीं, एक टॉफी मतलब 1 रुपए में आती है, तो 7 टॉफी 7 रुपए में आएंगे। इसका मतलब जब एक गेंद का मूल्य x रुपए है एक बल्ले का, तो 7 बल्ले का मूल्य कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, 7x। ऐसे हमारे पास एक गेंद का मूल्य कितना, y रुपए है, तो 6 गेंद का मूल्य कितना हो जाएगा, 6y। और टोटल इन दोनों का मूल्य हमारे पास कितना है, 3800। 6 गेंद व 7 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य टोटल कितना, 3800 रुपए। इसका मतलब ये हो गया 3800, समीकरण नंबर 1। ऐसे आपके पास क्या है, दूसरी शर्त। दूसरी शर्त में आपके पास क्या है, 3 बल्ले और 5 गेंदे, एक बल्ले का मूल्य x है, तो 3 बल्ले का कितना हो जाएगा, 3x। ऐसे आपके पास एक गेंद का मूल्य y है, तो 5 गेंदों का कितना हो जाएगा, 5y। और टोटल आपको मिला के इसका कितना रुपया दिया गया है, 1750। ये समीकरण नंबर कौन हो गया, 2। और आपको किस विधि से हल करना है इसे, प्रतिस्थापन विधि से। क्या समीकरण बनाना आ गया, देखो सबसे पहली बात तो यही होती है कि बच्चों समीकरण बनाना आना चाहिए। अगर आपको समीकरण बनाना आ गया ना, फिर तो दिक्कत ही नहीं है, प्रतिस्थापन विधि या विलोपन। अगर क्वेश्चन में आपको परीक्षा में बोले तो ही आपको क्या लगाना है, प्रतिस्थापन, नहीं तो बहुत सारी विधियां विलोपन से कर सकते हो आप। ठीक है, तो चलो अब इसको क्या करते हैं, हम हल करते हैं। तो यहां से हल करना शुरू करते हैं। तो ये आपको क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 से यहां से करोगे तो क्या आएगा, मैंने लिखा 7x प्लस 6y बराबर 3800। तो यहां से आएगा 7x बराबर 3800 माइनस के 6y। तो यहां से आएगा x का, अब केवल एक चर का मान निकालना, तो यहां से क्या आएगा 3800 माइनस 6y बटे में कितना आ जाएगा, 7। ये समीकरण नंबर कौन हो गया, 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 2 में। तो यहां से रखिए समीकरण 3 से x का मान समीकरण 4 में रखने पर, तो समीकरण 4 में सॉरी समीकरण नंबर 2 में रखने पे, मैंने 4 लिख दिया, 2 में। तो ये हमारे पास 2 है, तो यहां रखिए, यहां कितना आएगा 3 कोष्टक में, इस मान को किस में लेना, कोष्टक में। यहां से हो गया 3800 माइनस के 6y बटे में कितना है, 7। फिर कितना हो गया 5y बराबर 1750। अब आपको एक ट्रिक बताता हूं बच्चों, क्योंकि कई बार देखो ये 7 है, इस 7 को हटाना है, तो आपको क्या करना है, इस पूरे समीकरण को देखो, जब भी कोई बटे में संख्या होती है तो उस बटे में जो संख्या उसको पूरे समीकरण से गुणा कर दो, वो अपने आप ही क्या हो जाएगी, हट जाएगी। तो आपको क्या करना है, यहां से समीकरण को 7 से गुणा करने पर, तो यहां से 7 से गुणा करेंगे तो देखो यहां से तो क्या आएगा, 7 से गुणा करते ये तो हट जाएगा 7, तो यहां तो बचेगा केवल 3 गुणा 3800 माइनस 6y। लेकिन देखो यहां से तो 7 हटेगा, लेकिन यहां तो 7 जाएगा, तो 7 को 5 से गुणा करोगे कितना होगा, 35y। ऐसे इधर गुणा करोगे तो 1750 गुणा 7। इसको मैं ऐसे लिख देता हूं एक बार के लिए, ठीक है। अब अंदर गुणा करो, 3 के अंदर गुणा करोगे तो कितना होगा, 38 को 0 0 8 24 का चौका असल की 2, 3 3 9 और 9 2 कितना हो गया 11। तो ये तो है 11400, अंदर गुणा करो 6 3 18y, ये हो गया 35y बराबर, ये हो गया 7 5 35 असल की 3, 7 7 49 और 3 कितना होता है 52 असल की 5, 7 और 5 कितना हो गया 12, तो ये हो गया 12250। अब यहां से देखो ये कितना हो गया 11400, ये 18 प्लस के हैं और 35y के 17 दूनी, मतलब कितना बच गया आपके पास प्लस के 17y बराबर हो गया 12250। अब यहां से आपको किसका मान निकालना y का, तो यहां से आएगा 17y बराबर 1200
1250 माइनस 11,400, सॉरी 12,250 माइनस 11,400। अब देखो बच्चों यहाँ पे थोड़ी जगह नहीं है, एक बार आप यहाँ तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं इसको थोड़ा सा मिटा देता हूं ताकि हम आसानी से कर सके। ठीक है, तो मैं मिटा दूं इसे। अब हमें एक्स वाई का मान तो निकालना है ना, तो हम वो निकालेंगे। तो यहां से देखो मैं इधर मिटा देता हूं, इस साइड में कर लेते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना इस वाले में मैं इधर लगा देता हूं तीर वाला निशान। तो यहां से आप करेंगे इधर साइड में, तो देखो वहां से कितना आएगा 17y बराबर, यहां से देखो 12,250 में से 11,000 कितने जाएंगे 400। तो यहां से देख लो कितने बचेंगे आपके पास, मैं यहां घटा देता हूं 12,250 में से 11,450 घटाओगे, 400 घटाओगे तो आएगा 0,5, 4 2 में से 4 जाएंगे ना, ऐसे लोगे 12 में से 4 गया 8 या 0 0, तो आपके पास कितना बच गया 850। तो यहां से y का मान निकालोगे, ये 17 गुणा में किसमें जब भाग में, तो 850 बटे में 17, तो 17 पूरी 85। तो यहां से आपके पास y का मान कितना आ गया 50। अब y का मान आप किस में रख दोगे, समीकरण नंबर यहां किधर गया 3 में, इस वाले में। तो यहां से रखोगे समीकरण 3 में y बराबर 50 रखने पर, तो यहां से क्या आएगा आपके पास x बराबर 3800 माइनस 6 गुणा 50 बटे में कितना है 7। तो यहां से आपके पास कितना आएगा 3800, 6 पंजो 30 मतलब 300। तो यहां से आपके पास कितना बचेगा बटे में 7, तो आपके पास बचेगा 3800 में से 300 जाएंगे तो बचेंगे 3500 बटे में 7, तो ये कितना होगा 7 पंजो 35, तो आपके पास कितना आ गया 500। तो यहां से x का मान कितना हो जाएगा 500 और y का मान आपके पास कितना हो जाएगा 50। इसका मतलब ले लो x का मान आपके पास कितना है, x का मान किसका है आपके पास बल्ले का, तो बल्ले की संख्या कितनी रहेगी, बल्लों की संख्या 500, और यहाँ y का मान है y, गेंदों का गेंद कितनी रहेंगी 50, तो गेंद कितनी होगी 50 और बल्ले कितने हो गए 500। ठीक है, ये हमारा उत्तर था, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसमें सो लीजिए बच्चों, फिर अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला देखिए बच्चों, इसका चौथा पार्ट, पहले इसको पढ़ना है, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है लेकिन उत्तर बहुत ही छोटा है इसका। देखिए क्या है, एक नगर में टैक्सी के भाड़े में नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर की दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है, तो आपको नियत भाड़ा बताना है और प्रति किलोमीटर अतिरिक्त जो भाड़ा वो बताना क्या है। एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, अंतिम में आपको बताना कि एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो उसको कितना भाड़ा देना है। देखिए बच्चों, सबसे पहले हम इसको क्वेश्चन को बेसिक पढ़ेंगे, बेसिक समझेंगे, तभी आपको समझ में आएगा। देखिए बच्चों, इसका मतलब एक तो होता है नियत, नियत भाड़ा क्या होता है, एक तो होता है नियत भाड़ा और एक होता है अतिरिक्त, अतिरिक्त भाड़ा। देखो एक तो है नियत भाड़ा और एक है अतिरिक्त भाड़ा। इसका मतलब क्या हुआ, नियत भाड़ा तो वो होता है जैसे बच्चों आपने बस में बैठे और आपको बस वाले ने कहा कि यहां से आपको 10 किलोमीटर जाओगे तो आपके 50 रुपए लगेंगे, कितने लगेंगे 50 रुपए। आपको उसने फिक्स बता दिया कि आप 10 किलोमीटर तक जाओगे तो कितने रुपए लगेंगे 50 रुपए, जो फिक्स बताया गया वो तो होता है आपका नियत भाड़ा। अब आपको यह कहा गया कि आप अगर 10 किलोमीटर से थोड़ी सी भी दूरी अगर आगे तय करोगे तो आपको अलग से रुपए देने पड़ेंगे, कितने अलग से, तो अलग से जो रुपए दिए गए वो आपको क्या कहलाता है, अतिरिक्त भाड़ा कहलाता है। क्या कहता है, अतिरिक्त भाड़ा। तो याद रखना, जो नियत भाड़ा होता है वो तो फिक्स होता है, इसको आप छेड़छाड़ नहीं कर सकते क्योंकि नियत भाड़ा तो फिक्स हो गया। आपको बता दिया जैसे आप बुक लेने गए बुक डिपो पे, आपको बता दिया कि ये बुक 20 रुपए की है, अगर आप कोई दूसरी बुक लोगे तो उसका अलग से रुपए देने पड़ेंगे। ये तो है ना कि उन्हीं रुपए में आपको बुक दे देगा, इसका मतलब वो हो गया अतिरिक्त देना पड़ेगा आपको बुक के रुपए। इसका मतलब क्या हो गया, जो 20 रुपए की बुक है वो तो फिक्स है, अगर और लोगे तो उसका अतिरिक्त हो गया ना, इसका मतलब वो अलग से हो गया। इसका मतलब नियत भाड़ा तो फिक्स होता है और अतिरिक्त भाड़ा अलग से। जैसे मान लो आपका नियत भाड़ा 10 रुपए है, वो भी कितने के लिए मैंने बोल दिया 10 किलोमीटर के लिए, आपको नियत भाड़ा आपको 10 रुपए, आपको बोल 10 किलोमीटर का आपको 10 रुपए लगेंगे। लेकिन जैसे आप आगे जाओगे तो आपको अलग से रुपए, मान लो आपसे अलग से रुपए लगेंगे 2 किलोमीटर, 2 रुपए लगेंगे, कितने 2 रुपए। इसका मतलब याद रखना, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को जोड़ने पे हमारे पास टोटल रुपए देते हैं हम। ये तो ऐसे तो नहीं बोलते कि भाई ये लीजिए आपके 10 रुपए, ये तो यहां तक की होगी 10 किलोमीटर की, ये 2 रुपए लीजिए आगे तक की होगी, ऐसे तो नहीं बोलोगे। आप टोटल क्या होगी, ये लीजिए आपके 12 रुपए होंगे, ऐसे बोलोगे ना। ऐसे तो नहीं कहोगे कि 2 अलग दोगे 10 अलग दोगे, ये तो नहीं होता है। इसका मतलब क्या होता है कि नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा जोड़ के हम क्या देते हैं, टोटल रुपए देते हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं।
अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये क्वेश्चन कैसे होगा। तो देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा मानेंगे। माना नियत भाड़ा x रुपए तथा अतिरिक्त भाड़ा y रुपए है। कोई दिक्कत है यहां तक? अब देखो पहले लिखते हैं प्रश्नानुसार। ठीक है, तो यहां से देखिए पहली शर्त में देखो बच्चों, यहां एक बात याद रखना कि नियत भाड़ा फिक्स रहेगा। मैंने लिख दिया पहली शर्त में कि नियत भाड़ा तो कितना है x। आगे देखिए फिर क्या बोला है कि 10 किलोमीटर की दूरी के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ता है, 105 रुपए। ये जो आगे टोटल रुपए कितने देने पड़ रहे हैं उसको, 105 रुपए हो गया। इसका मतलब जो 10 किलोमीटर दूरी चली गई है वो अलग से दूरी चली गई, क्योंकि नियत है वो तो फिक्स है, नियत भाड़ा तो फिक्स है। 10 किलोमीटर चली गई दूरी है तो देखो यहां से अतिरिक्त भाड़ा कितना हमारे पास, y रुपए। और 10 किलोमीटर हमारे अतिरिक्त दूरी, हमें से 10 किलोमीटर दूरी चलेंगे तो हमारे पास कितने रुपए लगेंगे, 10 y लगेंगे। होगा कि नहीं होगा? क्योंकि हमारे पास अतिरिक्त भाड़ा कितना y रुपए है। और आप अतिरिक्त जो दूरी है ना, अतिरिक्त ये हमारे तो 10 किलोमीटर आपको दी गई है अतिरिक्त दूरी है, क्योंकि जो नियत भाड़ा वो तो फिक्स है, जो अलग से चलेगी दूरी का तो अलग से भाड़ा लगेगा। इसका मतलब ये कितना हो गया, 10y। और ये टोटल मिला के मैंने अभी क्या बोला, नियत भाड़ा और अतिरिक्त भाड़ा को जोड़ के ये क्या बताएगा आपको, टोटल भाड़ा बताया गया है कि 105 रुपए है। ठीक है, तो ये आपके पास समीकरण नंबर हो गया बच्चों 1। ऐसे ही आपके पास शर्त नंबर कितनी है, दूसरी शर्त। अब दूसरी शर्त में आपको क्या कहेगा, आगे देखो 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा आपको कितना देना पड़ता है, 125 रुपए। तो इसका मतलब ये तो हो गया फिक्स हो गया भाई 155 रुपए, सॉरी ये तो नियत भाड़ा तो क्या हो गया फिक्स। अब 15 किलोमीटर चलोगे तो आपको अगर 1 किलोमीटर मतलब अतिरिक्त भाड़ा कितना, y रुपए। तो 15 किलोमीटर के लिए कितना हो जाएगा, 15y। और टोटल मिला के आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे, 155 रुपए। यह समीकरण नंबर हो गया 2। अभी ये 2 ही नहीं, अभी तीसरी शर्त भी हमारे पास। देखो तीसरी शर्त देखिए, तीसरी शर्त में आपको क्या कहा गया है कि एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा करने के लिए उसे कितना भाड़ा देना पड़ेगा। इसका मतलब हमारे पास पता चल गया कि नियत तो फिक्स भाड़ा है, नियत भाड़ा तो फिक्स है। अब जो 25 किलोमीटर चलोगे इसका मतलब कितना हो जाएगा, 25y। अब आपको ये भाड़ा बताना है कि कितना, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब तक तो आपको भाड़ा दे रखा था, अब आपसे क्या पूछा गया, भाड़ा बताइए भाई 25 किलोमीटर यात्रा करेगा तो कितना भाड़ा देना पड़ेगा उसकी। समझ में आ गया। अब देखो अब समीकरण नंबर 1 से x और y का मान निकाल लेंगे और समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 3 में। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल भाड़ा आ जाएगा। तो यहां से देखिए आप, मैं लिखता हूं समीकरण 1 से। तो यहां समीकरण 1 क्या हमारे पास, x प्लस 10y बराबर 105। तो यहां से देखिए x बराबर कितना आ गया, 105 माइनस के 10y। समीकरण नंबर कितना हो गया, 4। अब समीकरण 4 से x का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से क्या रखोगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो यहां से x का मान देखो इसमें रखो समीकरण में। तो ये x का मान हमारे पास ये रहा, इसके स्थान पे रखो कितना आएगा, 105 माइनस के 5y प्लस के 15y बराबर कितना है, 155। तो 105 को ये प्लस का उधर किसमें जाएगा, माइनस में। ये देखो माइनस के 5y, ये प्लस के कितने 15y, तो कितने बचेंगे 10y। और ये 105 को उधर भेजेंगे तो कितना होगा, 155 माइनस के 105। तो यहां से आएगा 10y बराबर कितना आ गया, 50। तो y बराबर कितना आ जाएगा, 50/10। तो 0 से 0 कट गया तो आपके पास कितना आ गया, 5। y का मान कितना आ गया, 5। अब जो y का मान आपके पास 5 है वो समीकरण नंबर किस में रख देंगे, 4 में। तो आपके पास किसका आ जाएगा, x का मान। तो यहां से मैं इस लाइन को इस तरह लिखता हूं पहले। अब यहां से क्या रखोगे, y बराबर 5 समीकरण 4 में रखने पर। एक बार मैं देख लेता हूं कि बोर्ड पे सही दिखाई दे रहा कि नहीं दे रहा कैमरे में। तो ये यहां दिखाई नहीं देगा बच्चों, तो मैं इस वाली साइड में कर देता हूं, इस वाली साइड में आपको दिखाई नहीं देगा। इधर मैं लिख देता हूं, तो इस साइड में कर देता हूं ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब देखो इधर लिखता हूं मैं समीकरण, तो ये वाला है समीकरण y बराबर 5 समीकरण नंबर 4 में रखने पे। तो मैं समीकरण नंबर 4 में रखता हूं, कौन सा समीकरण नंबर 4 हमारे पास ये रहा। तो यहां से क्या आएगा, x बराबर 105 माइनस
कितना है 10, y का मान आपके पास कितना है 5, y का मान कितना है आपके पास 5। तो यहां से क्या आएगा देखो, सॉरी y का मान यहां से 5 कैसे आ गया आपके पास, y का मान 5 ही आ रहा है। ठीक है, एक बार चेक कर लेता हूं मैं, 105 यहां से आ गया 155, तो 10y ठीक है, यहां से आपके पास हो गया तो कहीं गलती कर दी हमने इसमें, कहीं तो गलती की है, अभी हमने कहाँ मिस्टेक की है तो वो देखना है हमें। 10y हो गया, यहां से आपने वहां रख दिया तो ये हो गया, ठीक है, ये गलती कर दी बच्चों हमने यहाँ पे, ये 5 नहीं है, ये देखो यहाँ 10 है, हमने यहाँ क्या लिख दिया है 5। तो एक बार यहां से वापस देखिए, रिटर्न आपको एक बार यहां से वापस देखना होगा, यहां से फिर आगे करेंगे हम। यहां से रिटर्न देखिए एक बार, तो इसको मैं वापस मिटा देता हूं, तभी हमारे पास गलती होगी। तो यहां से देखो ये कितना है 105, तो ये तो हो गया 105, ये माइनस के 10y प्लस के 15y, तो कितने बचेंगे 5y बराबर 155। अब इस 155 में से इधर भेजेंगे 105 को, तो कितना हो जाएगा 5y बराबर 155 माइनस के 105, तो y बराबर आएगा 5y बराबर कितना आएगा 50। तो यहां से y बराबर आएगा आपके पास 50/5, तो कितना आएगा 10। तो y का मान आपके पास कितना आएगा 10, ये आएगा 10। बस थोड़ी सी मिस्टेक होगी हमारे पास, यहां तो हमने 10 था, यहां क्या कर दिया 5। अब रखो क्या रखना, अब समीकरण 4 में y बराबर 10 रखने पर, तो यहां से रखो तो ये क्या आएगा x बराबर 105 माइनस y का मान रखोगे तो 10, ये हो गया 10, तो x बराबर कितना हो गया 105 माइनस 10 को 10 से गुणा करोगे 100, तो कितना आ गया 5। तो यहां से आपके पास x का मान कितना आ गया 5। अब जो ये x का मान आपको समीकरण नंबर किस में रख देना है, इस 3 में, किस में रख देंगे 3 में, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहां से देखो पहली बात तो आपको मैं बता दूं कि जो आपके पास x आपने क्या माना था नियत भाड़ा, तो नियत भाड़ा तो कितना आपके पास 5 रुपए, और अतिरिक्त भाड़ा आपके पास y है, तो y कितना आपके पास 10 रुपए, ये तो समझ में आ गया। अब देखो आप क्या लिखोगे ऐसे, समीकरण 3 में x और y का मान रखने पर, ठीक है, तो यहां से रखिए x का मान आपके पास कितना है, यह रहा 5, प्लस y का मान आपके पास कितना है, तो 25 गुणा 10, तो यहां से आपके पास कितना हो जाएगा 5 प्लस 250, तो टोटल कितना आ गया आपके पास 255 रुपए। तो ये 255 आ गया, इसका मतलब 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना पड़ेगा, तो 255 रुपए देने पड़ेंगे। तो आपको 25 किलोमीटर दे, ये वाली, ये 25 किलोमीटर दूरी चलने के लिए आपको टोटल कितना भाड़ा देना पड़ेगा 155 रुपए। तो ये हमारे पास यहाँ अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे 255 रुपए कितना देना पड़ेगा 255। तो ये हमारा उत्तर था। आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर फिर भी अगर दिक्कत आती तो आप क्लास को रिवाइज करके देखा करो, ताकि आपको बिल्कुल दिक्कत ना हो। इसके सॉल्व लीजिए, फिर और आगे हमारे पास अंतिम क्वेश्चन बचे 2, वो पूरे कर लेते हैं। चलो बच्चों आप देखिए, इसका 5वां पार्ट है, बिल्कुल ही आसान है, भिन्न वाला है। यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह भिन्न 9/11 में बदल जाती है, हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 में हो जाती है। समझिए, जैसे देखो अंश मैंने मान लिया ये भिन्न होती है, भिन्न अंश x/y के रूप की होती है, मतलब ये वाला तो हमारे पास क्या होता है अंश होता है, और ये वाला क्या होता है हर होता है। ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला क्या होता है हर होता है। इसका मतलब समझिए आप, या x/y, इसने क्या बोला है, यदि अंश और हर दोनों में क्या जोड़ दीजिए, अंश में भी आपको कहा कि 2 जोड़ दो, और y में भी आप कितना जोड़ दो 2 जोड़ दो, तो आपको भिन्न किस में बदल जाती है 9/11 में। मतलब जो भिन्न होती है वो किसके बराबर प्राप्त होती है 9/11 में। ऐसे अगला में आपको बोला गया, अगले पॉइंट में क्या कहा गया है कि अब की बार यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में भी कितना जोड़ दो 3, और हर में भी कितना जोड़ दो 3, तो भिन्न किसमें बदल जाती है, किसके बराबर हो जाती है, मतलब 5/6 के। आपके पास ये 2 समीकरण बनेंगे और आसानी से आप क्या कर दोगे उत्तर निकाल दोगे। तो कोई दिक्कत है यहां तक आपको? सबसे पहले आपको मान लेते हैं माना अंश x है तथा y हर क्या है y है। तो देखिए अब तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, मानेंगे, माना अंश x तथा हर y है। कोई दिक्कत? यहां तक मान लेंगे। अब लिखोगे वह भिन्न, वह भिन्न, तो वो भिन्न कौन सी हो जाएगी हमारे पास, अगर अंश x है और हर कितना है y, तो हमारे पास भिन्न कौन सी होगी x/y। ठीक है, प्रश्नानुसार
पहली शर्त में क्या करें बच्चों, सबसे पहले आपको क्या करना है, x बटे वाई भिन्न लिख लेना। अब जो भी कहेगा, इसने बोला कि अंश और हर में कितना जोड़ दो, जो आपका अंश और हर में कितना दो जोड़ना है, दो नीचे जोड़ोगे और दो ऊपर, दो ही अंश में और दो ही हर में, तो आपके पास भिन्न किस में बदल जाती है, 9 बटे 11 में। अब देखो बच्चों, इनका वज्र गुणन करना, आपको क्या करना, वज्र गुणन। तो देखो वज्र गुणन करोगे तो ये 11 तो चला जाएगा इसके पास और ये चला जाएगा इसके पास, तो क्या हो जाएगा 11x प्लस 2, इधर वाला क्या हो जाएगा 9y प्लस 2, अंदर गुणा कर दो, ये हो जाएगा 11x प्लस के 22, इधर हो जाएगा 9y और 2 को से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा प्लस के 18। तो यहां से देखो इस 9y को, तो ये बराबर का निशान है, सॉरी इस 9y को तो इधर ले आओ तो ये जाएगा 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22। तो यहां से आपके पास क्या निकल के आएगा, ये हो गया 11x माइनस के 9y माइनस के 22 प्लस के 18, तो कितने बचेंगे माइनस के 4। ये समीकरण नंबर हो गया 2 1 सॉरी। ऐसे ही आपको क्या करना है, दूसरी शर्त में वही आपको क्या करना है, पहले आपको भिन्न लिखना है x बटे वाई। अब की बार क्या कहा गया क्वेश्चन में, यदि अंश और हर में दोनों में क्या जोड़ दो, 3 जोड़ दो, तो अंश में भी कितना जोड़ना 3 और हर में भी कितना जोड़ना 3, तो भिन्न किस में बदल जाती है 5 बटे 6 में। इसका भी क्या करोगे आप, वज्र गुणन करोगे, वज्र गुणन। तो वज्र गुणन करो तो यहां से देखो ये 6 तो जाएगा इसके पास और ये इसके पास चला जाएगा, तो ये होगा 6x प्लस 3, इधर क्या होगा 5y प्लस 3, अंदर गुणा करो 6 की, ये हो गया 6x प्लस 3 से गुणा करोगे 18 बराबर, अंदर गुणा करोगे ये हो गया 5y, तो 3 से गुणा करोगे 15, तो इसको उधर भेज दो, इस वाले को इधर ले आओ, तो इधर देखो क्या आएगा 6x माइनस के 5y बराबर 15 माइनस के 18, तो यहां से आ गया 6x माइनस के 5y 18 प्लस के, तो उधर माइनस हो गया ना, तो ये बच गया माइनस के 3। ये समीकरण नंबर आपके 2। अब समीकरण 1 और 2 आ गया, तो आसानी से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अंश और हर का मान निकाल सकते हैं। तो चलो आप शुरू करते हैं। तो यहां मैं लिखता हूं समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से कौन सा समीकरण नंबर 1 हमारे पास किधर गया, ये रहा, तो कितना है 11x माइनस के 9y बराबर माइनस के 4, उधर भेजो इसे, 11x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y, तो यहां से हो गया x बराबर माइनस के 4 प्लस के 9y बटे में 11, ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 3 का मान समीकरण नंबर किस में रख देंगे हम, इस 2 में, तो हमारे पास किसका मान आ जाएगा आसानी से y का मान। तो क्या रखोगे, समीकरण 2 में समीकरण 3 से y का मान रखने पर, ठीक है। यहां से आपके पास समीकरण है, देखो मैं इस वाले को मिटाऊंगा, इधर देखो जगह नहीं बोर्ड पे, तो यहां तक आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो चलो अब मैं मिटा देता हूं, अब इसकी आवश्यकता तो है नहीं हमें, समीकरण हमारे पास लिखे उधर, तो आपने रखा तो रखिए वहां पे, समीकरण नंबर किस में रखोगे आप, हमारे पास ये रहा ना 3 में, तो यहां रखिए आप समीकरण नंबर 3 में, तो यहां से आपके पास क्या आएगा, समीकरण नंबर 2 ये रहा ना, ये समीकरण नंबर 3 होगा, समीकरण 2 में रखेंगे यहाँ पे, तो कितना आएगा 6 गुना कितना आपके पास माइनस 4 प्लस 9y बटे में कितना है 11, ठीक है। इधर कितना हो गया माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ठीक है। तो यहां से देखिए अब देखो ये 11 आ गया नीचे, तो मैंने क्या कहा था, जब भी बटे में कोई संख्या आएगी तो उस पूरे समीकरण को 11 से गुणा कर देंगे, मतलब जो भी संख्या है उससे गुणा कर देंगे उसको। तो यहाँ क्या लिखोगे, समीकरण को 11 से गुणा करने पर, तो करो, यहां से 11 गुणा करो तो यहां से तो हट जाएगा, तो यहां तो बचेगा 6 माइनस के 4 प्लस 9y, इधर करोगे 11 से गुणा, तो ये तो कितना है 11 पंजो 55y, और इधर गुणा करोगे तो ये 11 3 33, अंदर गुणा करो तो ये कितना हो जाएगा माइनस के 24y 6 से, और ये हो जाएगा प्लस के 9 54y माइनस के 55y बराबर माइनस के 33। तो ये देखो प्लस के 54y माइनस के 55y, तो कितने बचेंगे यहाँ से माइनस का y, ये माइनस का 24 उधर किसमें जाएगा प्लस में, तो माइनस के 33 से प्लस है 24, तो माइनस y बराबर कितना हो जाएगा, देखो यहाँ से 33 में से प्लस के 24 से माइनस के 33 से कितने बचेंगे 6, और ये बचेगा 9, तो आपके पास बच गया माइनस के 9, तो माइनस माइनस के में प्लस है, तो बच्चों यहाँ से आपके पास y का मान कितना आ गया 9। अब y का मान 9 आ गया, तो आप समीकरण नंबर किस में रख दोगे, इस वाले में, यहाँ से आपके पास किसका आ जाएगा समीकरण नंबर x का मान आ जाएगा। तो यहाँ से मैं लिख देता हूँ, इस वाली जगह में रख देता हूँ, जगह तो है नहीं, तो यहाँ से क्या लिखेंगे, समीकरण
3 में y बराबर 9 रखने पर, तो रखो यहां से x बराबर -4 प्लस 9 गुणा 9 बटे में 11, तो यहां आएगा -4, 9 को 9 से गुणा करो कितना 81 बटे 11, माइनस के 4 प्लस के 81, तो कितने बचेंगे आपके पास 77 प्लस के बटे में 11, तो यहां से लगाओ 11 7 77, तो x का मान कितना आ गया 7, x का मान आपके पास कितना आ गया 7। अब तो आप क्या लिखोगे वह भिन्न, तो वह भिन्न क्या, x का मान 7 है और y का मान कितना है 9, तो आपके पास वो भिन्न कितनी आ गई 7/9, तो वो भिन्न क्यों कौन सी आ जाएगी आपके पास, x का मान तो आपके पास कितना 7 यहाँ लिख दो, y का मान है 9, तो भिन्न कितनी हो जाएगी 7/9, तो यही आपका आंसर था। तो समझ में आया आपको? फिर भी अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट के माध्यम से अवश्य बताना ताकि आपकी सॉल्यूशन किया जा सके। देखिए बच्चों इसका अंतिम पार्ट है, मतलब इस प्रश्नावली का ये अंतिम क्वेश्चन है, तो देखिए ध्यान से। अब है आयु वाला क्वेश्चन है, वर्ष वाला। 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी होगी, तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। देखो इस क्वेश्चन को आपको मैं ऐसे समझाऊंगा कि आप अपनी लाइफ में कभी नहीं भूलोगे, और आयु का क्वेश्चन तो आप कभी नहीं भूल पाओगे। देखना सबसे पहले आपको क्या करना है, देखो किसी भी उम्र का पता लगाने के आपको सबसे पहले आपको क्या पता होना चाहिए, वर्तमान उम्र पता होना चाहिए, तभी तो आगे की उम्र बता सकते हो, तभी आप पीछे की बता सकते हो। अब जैसे आपको उम्र ही नहीं पता तो मैं आपसे पूछूं बताओ 5 साल पहले कितनी उम्र के थे, क्या बता पाओगे? पूछ लो 5 साल बाद में कितनी उम्र के हो जाओगे, क्या बता पाओगे? जब तक आपको वर्तमान आयु नहीं पता रहेगी, नहीं तो आप आगे की बता सकते हो और न पीछे की। तो सबसे पहले देखो मैं एक पॉइंट से बता दूं आपको, जैसे मान लो एक होगी वर्तमान आयु, ठीक है, एक पहले मतलब बाद या पश्चात, बाद या पश्चात लिखोगे, या पहले, पहले या पूर्व, ठीक है। पहले का मतलब पीछे का। अब जैसे मान लो कि आपकी वर्तमान उम्र कितनी है 10 है, मान लेते हैं आपकी वर्तमान उम्र कितनी है 10 वर्ष है। मैंने आपसे पूछा बताइए 5 वर्ष पूरे कितने के थे आप, मैंने क्या पूछा 5 वर्ष पहले कितनी उम्र के थे, इसका मतलब जब पीछे जाना तो कम करना है और आगे जाना तो आपको प्लस करना है। पीछे जाओगे तो क्या करोगे माइनस करोगे और आगे जाओगे तो प्लस। अब देख लो ऐसे आपको क्वेश्चन पूछेगा इस नामों से, तो आपको 10 वर्ष 5 वर्ष पीछे जाना तो आपके पास क्या करोगे 10 माइनस 5, तो इसका मतलब आप 5 वर्ष के थे। मैंने पूछा बताओ 5 वर्ष बाद कितने के हो जाओगे, बाद पूछा तो आपको क्या करना है 10 प्लस 5, तो कितने हो जाओगे 15 के। इसका मतलब सीधी सी बात होगी बच्चों कि आपको जब तक आपकी वर्तमान उम्र नहीं पता रहेगी न तो आप आगे जा सकते हो और नहीं पीछे जा सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया? अब देखो क्वेश्चन को कैसे करते हैं, तो सबसे पहले आपको क्या मानना पड़ेगा, वर्तमान उम्र मानना पड़ेगा। तो क्या करते हैं मानते हैं, माना जेकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। कोई दिक्कत? ये मान लेना आपको, ठीक है। प्रश्नानुसार लिखिए, प्रश्नानुसार लिखो। अब देखो पहली शर्त में क्या कहा गया, पहली शर्त में कहा कि 5 वर्ष बाद जेकब की आयु, तो सबसे पहले आपको गुना दुगना तिगुना देखा उसको नहीं देखना, सबसे आपको यह पूछना कि आपने किस वर्ष का पूछा गया आपसे, पहले का या बाद का। इसने बोला 5 वर्ष बाद, तो सबसे पहले आप यहां लिखोगे 5 वर्ष बाद। अब इसके 5 वर्ष बाद की पहली उम्र निकाल लो, उसके बाद दुगना तिगुना कर देंगे हम। तो देखो क्या लिखोगे, जेकब की आयु, तो जेकब की वर्तमान आयु कितनी है x है, तो 5 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी x प्लस 5। मैंने कहा था ना आगे जाओगे तो क्या करना जोड़ना है। अब बात ये होगी अगर जेकब की उम्र बढ़ रही है तो उसके पुत्र की आयु भी बढ़ेगी, इसका मतलब यह क्या हो जाएगा यहां पे पुत्र की आयु, पुत्र की आयु तो कितनी हो जाएगी y प्लस 5 वर्ष। आप पढ़िए आगे क्या कहा गया, आगे 5 वर्ष बाद जेकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। तो देखो ये वाली तो होगी जेकब की आयु। जब भी मैंने अभी आपको पिछले क्वेश्चन में क्या क्या बताया है कि जब दुगुना तिगुना बोलता है तो पहले इनको बराबर कर लो, तो यहां से मैंने इसको बराबर कर दिया y प्लस 5।
अब जब तक आप बराबर देख रहे हो आप समीकरण नहीं प्राप्त कर सकते। इसका मतलब देखो, इस जैकब की उम्र है ये वाली, इस जैकब की उम्र इसके पुत्र की उम्र से कितनी है, 3 गुनी है। तो आपको इस जैकब को गुणा नहीं करके किससे गुणा कर दोगे, आपको पुत्र को 3 से। अब ये 3 गुना हो गया, क्या अंदर गुणा करो इसे, x प्लस 5, ये हो गया 3y प्लस के 15। इस 5 को तो उधर भेज दो और 3y को इधर ले आओ, तो x माइनस 3y बराबर 15 माइनस 5। तो आपके पास समीकरण क्या आ गया, समीकरण क्या प्राप्त हुआ आपको, x माइनस 3y बराबर 10। ये समीकरण नंबर हो गया 1। अब ऐसे आपके पास कौन सी दूसरी शर्त है, दूसरी शर्त में आपको क्या कर गया, 5 वर्ष पूर्व है। तो सबसे पहले आप क्या निकालोगे, 5 वर्ष पूर्व की निकालोगे, 5 वर्ष पूर्व। तो यहां से निकालो जैकब की आयु। याद रखना पीछे आप किससे निकाल सकते हो, आगे पीछे आपको वर्तमान आयु से ही जाना पड़ेगा। कहीं आप इस उम्र से पीछे आगे चला जाना है ना, आप 5 वर्ष, तो वर्तमान अक्ष तो कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष पहले, तो अक्ष माइनस 5 वर्ष। तो पुत्र की कितनी हो जाएगी, पुत्र की आयु, तो वो कितनी हो जाएगी, y माइनस 5, क्योंकि दोनों के साथ ही घटेगी। अब देखो, अब आगे क्या कहा गया है कि 5 वर्ष पूरे जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी। तो यहां से आप क्या करोगे, x माइनस वाई, मैंने फिर कहा कि आपको जब गुना बोलेगा तो आपको बराबर कर लेना है। अब जैकब की आयु अपने पुत्र की आयु से कितनी है, 7 गुनी है। तो इस पुत्र को हम इधर से गुणा कर देंगे 7 से, अब दोनों बराबर हो गए। तो अब यहां से x माइनस 5 गुणा कीजिए 7y माइनस के 35। तो इस y को उधर लीजिए, 5 को उधर भेज दो, x माइनस 7y बराबर माइनस के 35 प्लस 5। तो आपके पास समीकरण क्या मिलेगा, x माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब समीकरण 1 और 2 आपके पास प्राप्त हो गया है। अब आसानी से हम क्या निकाल सकते हैं, मान। तो यहां तक इसको सॉल्व ले लीजिए। अब बोर्ड पे जगह नहीं तो हम मिटाएंगे, समीकरणों को लिखेंगे और फिर हल करेंगे, ठीक है। तो चलो अब मैं मिटा देता हूं। तो समीकरण नंबर 1 क्या प्राप्त हुआ आपके पास, इधर लिख लेता हूं मैं दोनों समीकरणों को, फिर हल करते हैं। तो समीकरण 1 हुआ x माइनस 3y बराबर 10, समीकरण नंबर 1। दूसरा क्या आपके पास, x माइनस 7y बराबर माइनस के 30। ये समीकरण नंबर हो गया 2। अब निकालेंगे आसानी से, देखिए अब। तो यहां से आप क्या करोगे, समीकरण नंबर 1 से, समीकरण 1 से, तो आपके पास क्या आएगा, x माइनस 3y बराबर 10। तो यहां से आएगा x बराबर 10 प्लस 3y। ये समीकरण नंबर हो गया 3। अब समीकरण 3 से x का मान किसमें रखते हैं, समीकरण नंबर 2 में। तो यहां से रखेंगे समीकरण 2 में, समीकरण 3 से x का मान रखने पर, तो रखो यहां से। तो यहां रखोगे तो क्या आएगा, देखो यहां पे x का मान यहां रखना है, तो ये हो गया 10 प्लस 3y, ये है माइनस के 7y बराबर माइनस के 30। तो यहां से देखो 10 प्लस के 3y माइनस के 7y, तो माइनस के 4y बराबर माइनस के 30। उधर भेजिए इसे 10 को, ये प्लस का उधर किस में जाएगा, माइनस से, माइनस 4y बराबर माइनस के 30 और माइनस के 10। तो माइनस के 4y माइनस के 10, 30 और माइनस के 10 जुड़ के कितने होंगे, माइनस के 40। माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। 4 इधर गुणा में, उधर किस में जाएगा, भाग में। तो y बराबर 40/4, तो कितना हो गया, 10 दाई 40 हो गया। तो y बराबर कितना आ गया, 5, सॉरी 10, कितना आ गया, 10। अब y का मान किस में रख देंगे, समीकरण नंबर हमें कौन सा है हमारे पास, 3 में। तो यहां से रखिए, तो यहां से क्या करेंगे, समीकरण 3 में y बराबर 10 रखने पर, तो रखो। तो यहां से आप रखोगे तो क्या आएगा, ये आपका समीकरण नंबर आपके पास 3। तो यहां से x बराबर 10 प्लस 3 गुणा 10, तो ये हो गया 10 प्लस 3 को 10 से गुणा करोगे 30, तो कितना आ गया, 40। x बराबर कितना आ गया, 40। x माने किसकी थी, आपने जैकब की। तो यहां से क्या लिखोगे, जैकब की वर्तमान आयु, तो कितनी होगी बच्चों इसकी, इसकी तो होगी 40 वर्ष। और पुत्र की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, 10 वर्ष, ठीक है। तो ये इनकी वर्तमान उम्र होगी। तो कोई दिक्कत है क्वेश्चन में। अब ऐसे आपको आसानी से हल करना है। तो बच्चों आज हमारी पर्सनल 3.2 भी क्या होगी, समाप्त हो गई है, जो आपको अच्छे से समझ में आई होगी। और आपको कमेंट के माध्यम से बताना है कि आपको क्लास कैसी लगी है। तो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। तो सभी बच्चों को मैथ अड्डा सिस्टम की तरफ से धन्यवाद।